गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं शिव पुराण में से गुरु मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि, 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन, जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। इससे पहले वाला हिस्सा हमने पहले वाली वीडियो में सुना है। अभी भाग 2 है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाया गया माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 108 दानों की माला क्या है? उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वह जप किसी को दिखाएं नहीं। कनिष्ठ का अंगुली रक्षणे जप के फल को रक्षित नष्ट न करने वाली मानी गई है। इसलिए जप कर्म में शुभ है दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठा द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख की जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जमाए लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर
सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और आसक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदनीय होता है और परम लोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्रों के कथनानुसार जिस वर्णन के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुषों को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे यह लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से ही हीन, पतित और अनंत्य का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अनंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, बार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुसुप्त नहीं होता, सदा जागृति ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाला दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात ब्रह्मा विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इस सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं, क्योंकि यह मंत्र जाति की अपेक्षा न रखकर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अपने गुरु सही साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगली वीडियो में सुनेंगे। आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। पूरी वीडियो वॉच करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत